बच्चों, आज मैं आपको रीतिकाल के एक ऐसे कवि के काव्य का अर्थ बताऊंगी जो रीति की श्रृंगारिक धारा में न बहकर इन्होंने अपने काव्य का मुख्य विषय वीर रस में लिखा है। भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने अपने काव्य में शिवाजी और छत्रसाल की प्रशंसा की है। वे स्वयं लिखते हैं, शिवा को सरायो के सरायो छत्रसाल को। औरंगजेब के आतंक से जब देश का कोना कोना भयभीत था, ऐसे समय में शिवाजी ने उनके विरोध में तलवार उठाकर अपने साहस का परिचय दिया था और देश को इस आतंक से मुक्ति दिलाई थी। भूषण ने इसी वीरता का वर्णन अपने काव्य में किया है। देखिए, शिवाजी के किले का वर्णन। देखत ऊंचाई उघरत पाग, सूधी राह धौसों में चढ़े थे जो साहस निकेत है। शिवाजी हुकुम तेरो पाए, पैदलन सलहेरी पर नालो ते, वे जीते जनु खेत हैं। सावन भादो को भारी कुह की अंधियारी चढ़ी, दुग पर जात मवाली दल सचेत हैं। भूषण भनत ताकी बात में बिचारी, तेरे प्रताप रवि की उजियारो गढ़ लेत है। इस पद में भूषण ने शिवाजी के औरंगजेब के ऊंचे ऊंचे किलों का, महलों का वर्णन किया है। देखिए, देखत ऊंचाई उघरत पाग। उन महलों की और ऊंचाई, किलों की ऊंचाई इतनी ज़्यादा रहती थी कि अगर उनको हम देखेंगे आंखें ऊपर करके तो हमारी पगड़ी सिर पर रखी हुई गिर जाती है। कहने का मतलब है कि किलों का आकार बहुत ऊंचाई को लिए हुए था। सूधी राह मतलब सीधी राह भी। धौंसऊ मतलब बच्चों दिन में। सूधी राह धौंसऊ में चढ़े ते जे साहस निकेत है। वह किले आकार प्रकार में इतने बड़े होते थे कि जिनमें सीधी राह भी अगर हम दिन में भी चढ़ें तो वही जा सकता था। उनकी भयावहता उनके आकार के कारण इतनी ज़्यादा हो जाती थी, इतने बड़े थे वो कि दिन में भी जो साहसिक व्यक्ति होते हैं वही उन किलों में अंदर प्रवेश कर सकते थे। रात की तो बात ही छोड़िए। शिवाजी हुक्म तेरो पाए, पैदलन सलहेरी। लेकिन हे शिवाजी, तुम्हारी वीरता और तुम्हारे साहस को देखते हुए, हे शिवाजी, हुक्म तेरो पाए, पैदलन, तुम्हारी पैदल सेना ही ऐसे बड़े किलों को। शिवाजी हुक्म तेरो पाए, पैदलन सलहेरी और परनालो। सलहेरी और परनालो किलों का नाम है। ते वे जनु जीते जनु खेत है। जनु खेत है मतलब क्षेत्र है। हे शिवाजी, जिन किलों में दिन में भी प्रवेश वही व्यक्ति कर सकते हैं जो साहस के घर हैं, अर्थात जो साहसी है। लेकिन तेरी पैदल सेना ही उन किलों को ऐसे जीत लेती थी जैसे कि समतल खेत हो। सावन भादो को भारी कुह की अंधियारी चढ़ी। सावन भादों में अंधेरी जब और बढ़ जाती है, सावन भादों को भारी कुह की अंधियारी चढ़ी। जब अत्यधिक अंधियारी चढ़ जाती है, दुग पर जात मवाली दल सचेत है। तेरे मवाली जाति के सैनिक उन दुर्गों में सचेत होकर चढ़ जाते थे।
भूषण भनत ताकि बात में विचारी तेरे। भूषण कवि कहते हैं इसी बात को ध्यान रखकर मैंने विचार किया, प्रताप रवि की उजियारी गढ़ लेत है। जिस प्रकार सूरज के उदय होते ही सारा उसकी किरणें सारे अंधेरे को गढ़ लेती है, अर्थात अपने में छुपा लेती है, जीत लेती है। ठीक उसी प्रकार से हे शिवाजी, तुम्हारे सैनिक बड़े से बड़े किलों को समतल खेतों के समान जीत लेते थे। अगला देखिए, पूरब के उत्तर के प्रबल पचाहू के सब बादशाही के गढ़ कोट हरते। भूषण कहे यूं अवरंग सो वजीर, जीती लेबे को पुरत गाल सागर उतरते। सरजा सिवा पर पठावत मुहिम काज, हजरत हम मरीबे को नहीं डरते। चाकर हैं उजर कियो न जाए नेक पे, कुछ देर उबरते तो घन काज करते। इस पद में औरंगजेब के सैनिक औरंगजेब को कहते हैं, जब औरंगजेब उन्हें शिवाजी से युद्ध करने का आदेश देते हैं, तब औरंगजेब के सैनिक उससे विनती करते हैं। उसी का वर्णन इस पद में है। पूरब के, उत्तर के, प्रबल पछाहू के। औरंगजेब के सैनिक कहते हैं हे राजा, पूर्व दिशा में भेज दीजिए आप हमें, चाहे उत्तर में भेज दो या पश्चिम में भेज दीजिए। सब पातशाही के गढ़ कोट हरते, हम सारे बादशाहों से उनके गढ़ यानी किले, कोट यानी महल हर लेंगे, जीत लेंगे, छीन लेंगे। भूषण कहे यो अवरंग सो वजीर, जीती लेबे को पुरत गाल सागर उतरते। भूषण कवि कहते हैं कि औरंगजेब के वजीर उन्हें कहते हैं कि जीत लेने को हम सागर पार करके पुर्तगाल को भी जीत लेंगे, पर आप हमें सरजा सिवा पर, शाहजहाँ शिवाजी पर पठावत मुहिम का, लेकिन आप तो हमें शिवाजी के ऊपर शिवाजी को जीतने के लिए भेज रहे हैं मुहिम काज। हजरत हम मरबे को नहीं डरते। वैसे है ना हे राजा, हम मरने से नहीं डर रहे हैं, लेकिन उन्हें उन वजीरों को और औरंगजेब के सैनिकों को ये पता था कि शिवाजी से युद्ध करने का मतलब है कि मौत को गले लगाना। तो वो कहते कि ऐसे हम मरने से नहीं डरते। चाकर है उजर कियो, हम तो आपके नौकर हैं, आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने आपको उजर किया यानी अर्ज किया है, विनती की है, न जाए नेक पे, कुछ दिन उबरते तो घन काज करते। अगर हम शिवाजी से अगर आप हमको लड़ने के लिए भेज रहे हैं तो हमारी मौत निश्चित है, हम नौकर हैं, आपके कहने पर चलना हमारा फर्ज है। लेकिन हे औरंगजेब, हे राजा, अगर हम थोड़े समय और जीते तो हम आपकी और ज़्यादा सेवा करते, लेकिन अगर आप हमें शिवाजी से लड़ने के लिए दक्षिण दिशा में भेज रहे हैं तो हमारी मौत निश्चित है। इन पंक्तियों के माध्यम से भूषण कवि ने शिवाजी की ताकत का वर्णन किया है।